Hello dear students, in our last class we had discussed about chapter 16 modes of transport. In this chapter we discussed about what is transport and different means of transport. First of all, we will revise them. What is a transport? Transport is the way or means by which people and goods move from one place to another, right? And three different means of transport are land transport, water transport, and air transport. Land transport moves on land. Water transport sails on water, and air transport flies in air. And children, here are some examples of these means of transport. Land transport, bus, truck, car, train, etc. Water transport, ship, boat, steamer, etc. And air transport, aeroplane, helicopter, gliders, etc. And children, do you know all these means of transport have become possible only after the invention of wheel. ये सभी means of transport कब possible हो पाए? जब wheel का invention हुआ. The most important invention in the history was the wheel. और जब तक wheel का invention नहीं हुआ था तब तक लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए या तो एनिमल्स का यूज़ करते थे या फिर पैदल जाते थे. ओके. एंड चिल्ड्रन, इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट, राइट? एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, राइट? सो what is a water transport? Vehicles that sail on water are the means of water transport. जो vehicles water पर sail करते हैं, water पर move करते हैं, उन्हें हम water transport कहते हैं. Ships, boats, steamers sail on water in slow moving rivers and in oceans. अब जो ships, boats और steamers हैं, ये कहाँ पर sail करते हैं, कहाँ पर ये चलते हैं? या तो slow moving rivers में और oceans में, right? The river Ganga and its tributaries are used as inland waterways in India. जो गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हें हम इंडिया में एज अ इनलैंड वाटरवे यूज़ करते हैं. इनलैंड वाटरवे क्या होता है बच्चों? जो अपने देश के अंदर ही अगर हमने कहीं जाना है तो वहाँ पर जो शिप्स चलते हैं तो वो रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज में चलते हैं, राइट? Ships sailing in oceans are used for carrying oil and goods from other countries to India. और जो ships ocean में चलते हैं वो हमारे कंट्री में दूसरे देशों से ऑयल लाने के लिए और सामान लाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और जो ships ऑयल लेकर आते हैं उन्हें हम टैंकर्स कहते हैं. Ships carrying oil are called tankers. Okay. A place of shelter for ships is known as a port or harbor. और जो शिप्स के शेल्टर के लिए प्लेस होता है उसको हम या तो पोर्ट कहते हैं या फिर हार्बर कहते हैं. जिस तरह से बच्चों एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन्स के लिए, जहाँ से एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, उसी तरह से शिप्स के शेल्टर के लिए जो प्लेस होता है उसे हम पोर्ट कहते हैं या फिर हार्बर कहते हैं. ओके. नाउ सी व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रैवल. अब एयर ट्रैवल के कौन कौन से मीन्स हैं? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ग्लाइडर्स. बिसाइड्स पैसेंजर्स, गुड्स आर ऑल्सो कैरिड बाय एयर ट्रांसपोर्ट. सिर्फ पैसेंजर ही नहीं जा सकते एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए, बल्कि हम अपने सामान को भी लेकर जा सकते हैं. इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके. इट ऑल्सो कैरी लेटर्स एंड पार्सल्स. और ये हमारे लेटर्स और पार्सल्स को भी लेकर जाते हैं.
हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी फ्यू पीपल, और हेलीकॉप्टर से हम कुछ ही लोगों को लेकर जा सकते हैं. दे आर मोस्टली यूज्ड इन टैरन एंड हिली एरियाज. ये ज़्यादातर या तो टैरन और हिली एरियाज में यूज़ किए जाते हैं हेलीकॉप्टर्स. टैरन क्या होता है? अ स्ट्रेच ऑफ लैंड with special physical features. Okay, and during disasters helicopter services are very useful. disasters जब disasters आ जाती हैं उस समय हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज बहुत यूज़फुल होती हैं. disasters बेटा जैसे अब कभी हमारे कंट्री में फ्लड आ जाए तो उस समय वहाँ उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत काम आते हैं. Aeroplanes take off or land in a place called airport. जिस प्लेस पर एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं उस प्लेस को हम एयरपोर्ट कहते हैं. इन इंडिया वी हैव एयरपोर्ट्स इन ऑल द मेजर सिटीज़ और एंड टाउन्स. और इंडिया के सभी बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में एयरपोर्ट्स हैं. ओके, एंड चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एनिमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत सारे पार्ट्स में एनिमल्स का भी यूज़ एज अ ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इन हिली एरियाज वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और लेइंग ऑफ रेल लाइन्स इज़ डिफ़िकल्ट, एनिमल्स लाइक म्यूल्स एंड हॉर्सेस आर यूज्ड. बच्चों हिली एरियाज़ में अगर रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रेलवे लाइंस को लेइंग कर रहे हैं उनकी, तो ऐसे एरियाज़ में एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, म्यूल्स का, हॉर्सेस का. ओके, कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स वेयर एज एलिफेंट्स आर यूज्ड इन थिक जंगल्स टू कैरी बिग लॉग्स ऑफ वुड. एनिमल्स का यूज़ हम डेजर्ट एरिया में करते हैं और जबकि जो एलिफेंट्स हैं वो जंगल में बड़े बड़े वुड लॉग्स को लाने के लिए उनका यूज़ करते हैं. कैमल्स आर नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, द 4 metropolitan cities in India, Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi are connected by the Golden Quadrilateral. हमारे कंट्री के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली. ये सब गोल्डन क्वाड्रिलेटर से कनेक्टेड है. इसका मतलब होता है a system roughly shaped in a diamond form that consists of 4 to 6 lane road. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो रोड्स हैं वो या तो 4 लेन्स में है या फिर 6 लेन्स में. उस सिस्टम को हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एंड 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली are connected by the golden quadrilateral. Okay, now children, read this chapter thoroughly from your book and try to solve exercise work. Thank you.